नमस्कार दोस्तों। कई बार मुझे लगता है कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो भारत की फेवर का कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट हैं, या हमारे लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज, हर डिसीजन जो ट्रंप लेते जा रहे हैं, आपको दिखेगा कि उसमें भारत की जो एक कभी एक उंगली वाली शुरू हुई घी में, फिर दूसरी तीसरी, अब तो पैरों की जो उंगलियां हैं वो भी घी में आपको जाती हुई दिखाई देती हैं। अब आप बोलेंगे यार सुमित, तुम ये कैसी बात कर रहे हो, हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर भारत में भेज दिया, हमारे फायदे की बात क्या है। वो भी समझाऊंगा कि हमारा फायदा उसमें क्या हुआ है। पहली बात तो ये, साथ में हमने देखा कि चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, कभी कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर अभी लग गए हैं। ऐसे करते करते अब यूरोप के ऊपर भी लग गए हैं। भारत के ऊपर आपने नोट किया, कोई भी सैंक्शन, कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। ऐसा क्या चक्कर है कि किसी को छोड़ा नहीं और हमें पकड़ा नहीं, यानी कि उनकी वाट लग रही है, हमारे यहां पर फायदा होना शुरू हो गया। अब इस सारी की चीजों को देखते देखते साथ में यूक्रेन के ऊपर भी आएंगे, यूरोप के ऊपर भी आएंगे कि वहां पर जो युद्ध है रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसका भी भारत को किस तरह से फायदा हो रहा है या होने वाला है, और मोदी उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं या सोच रहे हैं। ये बहुत डीप कई चीज़ें हैं जो जियो पॉलिटिक्स में हमें कोलेट करनी पड़ती हैं, और इसीलिए आज इसको एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि वाई इज इट दैट इंडिया हैज़ बीन, इंडिया नहीं सॉरी, इंडिया को तो हम स्पेयर नहीं करते, डॉट वाला इंडिया को ट्रंप कहाँ स्पेयर कर देगा। यानी कि भारत को ट्रंप ने टच नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू इलीगल्स हु आर लिविंग इन अमेरिका टू बी सेंट बैक। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्या उन्होंने ठान लिया है कि भारत इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसको टच नहीं करना है, बाकी किसी को छोड़ना नहीं है। सर, पहले मैं आऊंगा कि कल रात जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। यूक्रेन के ऊपर जो उनको सारी मिलिट्री एड दे रहे थे यूनाइटेड स्टेट, वो बंद कर दिया है। दिस एड ऑल्सो इंक्लूड एड इन ट्रांसिट। अगर कोई हवाई जहाज से वो जा रहा होगा या पोलैंड में अगर वहां पे रखा हुआ है, इमीडिएटली बंद कर दिया है। मतलब एक एम्यूनिशन नहीं मिलेगा। और आपने देखा है कि कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूके जाके बैठ गए थे, फिर यूके ने उनको बोला था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। इंसिडेंटली देखिए सर, यूके के पास आज 20,000 लोग ही है जो इन्फेंट्री है उनकी, जो कॉम्बैट में उतर सकती है। और उनके पास सिर्फ 25 टैंक है जो ऑपरेशनल है। और यूके के अंदर सर्वे किया गया था, हाउ मेनी पीपल वांट्स टू फाइट फॉर यूके ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर। सब लोगों ने बोल दिया कि हम यूके छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी तो हालत है। और सेकेंड, यूके ने बोल दिया है कि हम अपना डिफेंस बजट 2.5% ऑफ द जीडीपी करने वाले हैं। पोलैंड ने बोल दिया 5% ऑफ द जीडीपी करने वाले हैं। या जो यूरोपियन यूनियन की जो चीफ आई थी उर्सुला वॉन डेर लेyen, उन्होंने बोला है कि यूरोप विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी। और एक तरह से उन्होंने एक नया कमिश्नर भी अपॉइंट किया था लास्ट टाइम, जिसको उन्होंने स्पेस एंड डिफेंस कमिश्नर बनाया था। मतलब एक ही चीज है कि यूरोपियन यूनियन अपना खुद का डिफेंस की बात कर रहा है। और ये संडे को यही बात हुई थी। यूरोपियन यूनियन के जो लोग थे वो मिले थे, लीडर्स मिले थे लंदन में। सर, इसमें एक चीज है कि अभी चाइना के ऊपर उन्होंने 10 नहीं 20% टैरिफ लगा दिया है। मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% लगा दिया है। अभी सुनना है कि चाइना ने 15% टैरिफ लगा दिया है अमेरिका के ऊपर। और कनाडा कल से 25% टैरिफ लगाने वाला है। तो ये टैरिफ और चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। ठीक है। इसमें फायदा किसको है? अगर चाइना के ऊपर 20% अगर टैरिफ लगा रहा है यूएस, तो उसका डिफॉल्ट फायदा किसको है? चाइना प्लस वन में कौन आता है? इट इज इट इज ओनली वियतनाम। और फिर बाद में फिलीपाइंस, इंडिया जैसी कंट्रीज आ रही है, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना का प्लांट्स, दे विल शिफ्ट टू दीज कंट्रीज। क्योंकि उनको चाहिए। तो एक तरह से ये टैरिफ लगाने का एक ही सही रीजन होता है कि अमेरिकन कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग इन चाइना विल नाउ शिफ्ट टू अदर कंट्रीज एशिया पैसिफिक में। तो जाएगी, वियतनाम जाएगी, फिलीपाइन जाएगी, ताइवान जाएगी, इंडिया आएगी। तो इसमें डायरेक्ट फायदा तो इंडिया का ही है। सेकेंड, आपने ये भी सुना होगा कि भारत के मिनिस्टर हैं,
वो अभी यूएस ट्रैवल करने वाले हैं। जो यूएस का जो हमारा ट्रेड रिलेशन है $120 बिलियन, उसको $500 बिलियन लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो अभी वो जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं कोई बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने वाली है, ताकि क्वाड को रिवाइव किया जा सके और इंडियन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है उसको भी रिवाइव कर सके। और कुछ दिन पहले आपने खुद ही देखा था कि कैसे यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर है, 27 कमिश्नर और प्रेसिडेंट उर्सुला वन डर लेyen इधर आई थी। उन्होंने बोला था कि वी आर लुकिंग फॉर पार्टनरशिप इन डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, क्लीन हाइड्रोजन एंड अदर एरियाज। तो कहीं ना कहीं यूरोप को मालूम है कि ट्रम्प कल उनके ऊपर 25% टैरिफ भी लगाने वाले हैं। ऑलरेडी स्टील और एल्यूमिनियम पे लगा दिया है, कॉपर आ रहा है, उसके बाद ऑटोज भी आए। तो कहीं ना कहीं यूरोप इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई। और ऐसी एक कंट्री है जो रिवर्स इंजीनियर नहीं करती, जो कॉपी नहीं करती है टेक्नोलॉजी, वो इंडिया। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इंडिया के साथ अभी हमें ग्रेटर डिफेंस टाइज, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक टाइज रखनी जरूरत है। इसके लिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि रशिया के सपोर्ट में अभी इसराइल आ चुका है। अभी लास्ट टाइम जो यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई थी, उसमें अमेरिका के साथ इसराइल भी आ गया। और इसराइल और भारत की अच्छी दोस्ती है, और इसराइल और भारत के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप और बहुत ज्यादा पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही है। और अभी हमने एक मिनरल डील भी की है। क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स का जो एक्सप्लोरेशन है, एक और वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि भारत का हर जगह से अच्छा रिव्यू ही आ रहा है। कतर के जो एमीर है वो भी इधर आए थे, उन्होंने भी $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने बता दिया है, और वो स्ट्रेटेजिकली बढ़ाने वाले हैं। तो सर, आप ये समझिए कि यूएस के साथ आपका ट्रेड एग्रीमेंट बनने वाला है, ईयू वाले आ रहे हैं आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और मिडिल ईस्ट से भी आ रहे हैं कंट्री, इसराइल भी आ रहा है। तो आपके पास सर तो चॉइसेस है, तो फायदा तो है मुझे ही एक चीज़ भारत को। बताइए कि जो ट्रम्प कर रहे हैं, यस उसका फ़ायदा भारत को आने वाला है, लेकिन भारत भी बहुत बड़ी गलतियां नहीं कर रहा आपके हिसाब से? अगर आप देखें कि चाइना को अगर अमेरिका नीचे कर रहा है, यूरोप के पास हैसियत नहीं है, मिडिल ईस्ट के पास पॉपुलेशन नहीं है, उसे सिर्फ भारत ही है जो आज की डेट में सपोर्ट कर रहा है। अगर भारत चाइना को सपोर्ट नहीं करे, अब तो मैं बड़ा खुल के बोल सकता हूँ क्योंकि कई बार कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, अब तो भारत बैठा हूँ तो अपनी धरती पर हम अपने धरती की खुलकर बात कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर भारत चाइना को सपोर्ट करना बंद कर दे, भारत मतलब कि भारत के बिजनेसमैन, भारत की गवर्नमेंट चाइना को सपोर्ट नहीं करती है, हमने उनकी एक एक करके हर चीज़ों को बैन करना शुरू कर दिया, लेकिन जो हमारे बिजनेसमैन है अभी भी $120 बिलियन का डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ। अगर ये चीज़ हम प्लग कर दें, चाइना की बैकबोन हम तोड़ के रख देंगे, ये काम भारत क्यों नहीं करता या भारत के बिजनेसमैन क्यों नहीं कर पाते? सर, वो जवाब आप भारत के बिजनेसमैन को ही पूछिए ना। आप भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो चाइना के एक बहुत बड़े अपैरल ब्रांड को भारत में लेके आके उनके साथ बिजनेस कर रही है। तो उन्होंने उधर उसका ट्रेडिंग राइट सब ले लिया है। तो सर, ये तो बात होती है कि क्या भारत में ऐसा कोई दूसरा ब्रांड है नहीं क्या? सबसे पहले तो उनको पूछना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर वो चाइनीज ब्रांड है, अगर कस्टमर्स अपने आप ही चाइनीज ब्रांड नहीं लेंगे, तो अपने आप ही लोग डिस्करेज करेंगे। जब लोग खुद डिस्करेज करेंगे तो अपने आप ही नहीं आएंगे ना। जैपनीज देख लीजिए, तो जैपनीज भी अगर उनको बोल दिया जाए कि आप चाइनीज प्रोडक्ट्स मत लीजिए, तो वो लोग नहीं खरीदेंगे। इसराइली जूस को सर बोल दीजिए। उनको बोलना नहीं पड़ता सर, वो लेते ही नहीं है, ये फ़र्क है। और मैंने जापानीज और कोरियन कंपनीज के साथ काम किया है। अगर कोरियन कंपनी में ₹100 का माल मिल रहा है और इंपोर्ट जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट उनको 80 का मिलता है, वो 100 का देंगे, वो 80 का नहीं लेते, क्योंकि हमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हम मेक इन कोरिया या मेक इन जापान ही खरीदेंगे। तो फर्क आपको मालूम पड़ गया, तो आप भारत के कंज्यूमर्स को पूछिए, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। हम्म, तो यानी कि एक चीज़ तो पक्की है कि ये मोमेंट भारत का है। मोदी जी बार बार बोलते हैं एवरीथिंग, यानी कि पूरी की पूरी जो ये कायनात है वो भारत की फेवर में काम करती जा रही है।
अगर कहीं हमने भी मिलकर भारत की फेवर में काम करना शुरू कर दिया, सारे टेबल्स टर्न अराउंड हो जाएंगे। आज जो हम एडवर्सरीज देख रहे हैं वो मित्रता की बात करेंगे। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं चाइना का जो रुख है वो भारत की तरफ थोड़ा सा चेंज हुआ है, बॉर्डर से पीछे हट गया, हमारे साथ ट्रेड की बातें बोल रहा है, कॉपरेशन की बातें बोल रहा है। अभी तो रिसेंटली हमने यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी देखा कि भारत और चाइना दोनों ने रिफ्रेन किया था एक मेमोरेंडम जो रशिया के खिलाफ पेश किया गया यूरोप की तरफ से। यानी कि कहीं ना कहीं नज़दीकियां हैं, कहीं तनकी है, कहीं पर कुछ और है। लेकिन ये सब कुछ चीज़ ठीक करने के लिए हमारा बिजनेसमैन अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दे, चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती हैं। सर, नाउ लास्ट क्वेश्चन। ट्रंप जो कर रहे हैं वहां पर अपने कंट्री को क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, क्या वही स्टेप्स भारत भी ले सकता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ? भी हम भी लगाएं उनके ऊपर टैरिफ और उनको बोले तुम्हारी दादागिरी जो तुम हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो नहीं चलेगी। क्या भारत ने ये काम मालदीव्स के साथ किया है? नहीं। क्या भारत ने ये काम बांग्लादेश बांग्लादेश। के साथ किया? नहीं। क्या भारत ने ये काम श्रीलंका के साथ किया है? नहीं। क्या भारत ने ये काम पाकिस्तान के साथ किया है? हाँ, किया है बहुत सालों बाद। जब आपको मतलब छन्नियों, तब आपको उरी हुआ, पठानकोट हुआ, तब आपको अक्ल आई। ठीक है। तो सर, भारत के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बोलते हैं फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। वैसा काम नहीं होता है ना सर। We have to be having a killer instinct. We need to adapt what Israelis do. We need to adapt what the Jews do. अगर आपका दुश्मन आपको बोल ही दे रहा है कि आपको वो खत्म करने वाला है, तो उसका वेट मत करो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप उनका सर कलम कर दो। मैं तो यही बोलूंगा कि एट एनी गिवन अपॉर्चुनिटी, अगर भारत को लगे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है, तो इमीडिएटली उसको ठीक कर देना चाहिए। सिमिलर चीज बांग्लादेश के साथ भी करना जरूरी है। आज बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा थ्रेट हो चुका है, क्योंकि जो बॉर्डर है यहाँ पे फेंस नहीं है। और हम देख रहे हैं कितने सारे रोहिंग्या मुस्लिम भारत के अंदर आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे 5 से 6 करोड़ से 10 करोड़ की आबादी है, कितनी है हमें मालूम नहीं। जब सेंसस होगा तब शायद हमको मालूम पड़ेगा, कि जब डेटा आएगा, एनालिसिस होगा, तब समझ में आएगा कि कितना डेमोग्राफिक चेंजेस हुआ। उसके बाद एस्टिमेशन निकाला जाएगा। तो सर, अभी तो चीजें ऐसी है कि भारत अभी भी वो क्या बोलते हैं, रिएक्टिव मोड में ही है। रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है सर, प्रॉब्लम वो है। और एक चीज है, ट्रम्प तो कर रहे हैं अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भारत शुड ऑल्सो सीज दिस अपॉर्चुनिटी। आज यूरोपियन यूनियन अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने देखा है कि कैसे फ्रांस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने की बात कर रहा है। और हमारी जो कंपनी है कल्याणी, वो यूएस को 155 mm आर्टिलरी गन्स बेचने की बात कर रहे हैं। और हमने अभी 6 से 7 नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो एम्यूनिशन है जो डिप्लीट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग जो 155 mm शेल्स है, उसका भी प्रोडक्शन कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि हमें विश्व में कैसे अपना वर्चस्व बढ़ा सकते हैं। जिधर भी हो सके आप कैपेसिटी एक्सपेंशन करिए, क्वालिटी मेंटेन करिए, और यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर ट्रेड। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर इसराइल हमसे एम्यूनिशन मांगता है, जरूर दीजिए। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, गाजा से या बाजा से। उनका बैंड बाजा बजे, हमें उसे क्या मतलब है। इसराइल हमसे पैसा देके माल ले रहा है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जब तक हम ये माइंडसेट नहीं लेके आते हैं, तब तक हम डेवलप नहीं कर सकते। क्योंकि भारत में कुछ बुद्धिजीवी है जो बोलते हैं कि हमें इसराइल के साथ सारे टाइज को तोड़ देने चाहिए, क्योंकि गाजा के ऊपर वो लोग जुल्म सितम ढा रहे हैं। कल वो बोलेंगे रशिया के ऊपर कर देना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कर रहा है। और फिर बाद में बोलेंगे कि अमेरिका के ऊपर कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और वो इसराइल गाजा को वो परेशान कर रहा है। तो ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं ना, उनको लात मार के पहले बाहर निकालना जरूरी है। क्योंकि वो कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, उसी अमेरिका से पैसा लेते हैं और उनकी बातें रख करके यहाँ पे हमारी ग्रोथ को डीरेल करते हैं। सर, मुझे लगता है इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे भारत में दोबारा बुलाया है कि बेटा
ये मोदी लात मारने वाला नहीं है और तुम छोड़ने वाले नहीं हो। इनको लात मारकर बाहर निकालने का काम तुम ही करो। और मैं भी यहाँ पर चाइनीज़ मॉडल जो है, जिसमें बड़े खूबसूरती से दोनों किडनियाँ निकाल ली जाती हैं, वो काम इनके साथ करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग, मैं वेट कर रहा हूँ कि मोदी जी कब किसी गुफा में 2 दिन के लिए मौन व्रत रखने जाएं और पीछे से मैं सारा खेल कर दूँ, ताकि वो बोल भी ना पाएँ। तो उमेश जी, थैंक यू सो मच। अब जो ये आज आपने न्यूज़ बताई है कि जो ग्रेटर प्लान है ट्रम्प का, इट इज़ फेवरिंग भारत। जो लोग ट्रम्प को गालियाँ निकालते हैं भारत में, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी फेवर में सब कुछ चल रहा है। तो वक्त हमारे साथ है, हमारे ही लोग हमारे देश के साथ नहीं हैं। जिस दिन हमारे दोस्त इस देश के साथ जुड़ जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू। जय हिंद। जय सिया राम।